नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मीठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर की शुरुआत करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाजू में दिखाई देने वाले बेल आइकन पे क्लिक कर लो और ऑल नोटिफिकेशन पे अनेबल कर दो, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज हम कक्षा 6 सब्जेक्ट है कंप्यूटर, इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर पहला है कंप्यूटर परिचय, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है उसी प्रकार से कंप्यूटर परिचय, यानी कि कंप्यूटर के बारे में उसकी जानकारी लेना कि कंप्यूटर आखिर है क्या। ऐसे ही पहला सवाल ही यह है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज तथा आउटपुट के लिए उपयोगी साधनों द्वारा बना होता है। हमारे मन में पहला ही सवाल उठता है कि कंप्यूटर अर्थात है क्या। आजकल आप हर जगह पे कंप्यूटर देखते हो। कंप्यूटर से मतलब है सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं जिसपे आपको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई देती है। आपके हाथ में जो अभी है वो मोबाइल भी एक छोटा सा कंप्यूटर का प्रकार ही है। वो भी एक पूरा का पूरा कंप्यूटर के जैसा ही कार्य करता है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, इसलिए सिर्फ आपके जो हाथ में मोबाइल है उसमें ही पूरा कंप्यूटर आ गया है। लेकिन कंप्यूटर है क्या और करता क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। हमारे पास जो अभी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही है ना। हमारा मोबाइल है, हमारे जो कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, वो सारे क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक यंत्र, जिसमें तीन चीजें होती है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। प्रोसेसिंग के साथ साथ स्टोरेज भी होता है और आउटपुट के लिए उपयोगी साधनों द्वारा बना होता है। हमें जो कंप्यूटर में डेटा चाहिए उसके लिए तीन जरूरी चीजें हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इन तीनों चीज़ों की मदद से हम, यानी कि मैंने बोला उसी तरह से कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। वो तीन चीज़ों पे कार्य करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, आउटपुट पे। तो अब आउटपुट यानी कि हमें जो जानकारी चाहिए, इसके लिए जिस प्रोग्राम की मदद से हम डेटा एंटर करते हैं और उस डेटा पर प्रोसेसिंग होता है, उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा इनपुट है, यानी कि कोई भी डेटा कंप्यूटर में दाखिल करना। जैसे ही हम कंप्यूटर में दाखिल करते हैं वो सीधा चला जाता है प्रोसेसर में, यानी कि प्रोसेस करने के लिए। वो प्रोसेस होने के बाद हमें ये आउटपुट मिलता है, यानी कि हमें जो परिणाम चाहिए वो मिलता है। जैसे कि मुझे वन जैसे कि हमें 1+1 करना है, तो ये दोनों चीज़ें हमें इनपुट करनी पड़ेगी। इनपुट करने के बाद इसका जोड़ कंप्यूटर करेगा, जो हमारे इस प्रोसेसर में कार्य होगा। यानी कि ये जो गिनती करनी है उसके अंदर जो प्रोसेस करनी है उसकी गिनती प्रोसेसर करेगा, और उसका जो आंसर आएगा यानी कि 2, वो 2 हमें कहाँ पे दिखाई देगा? आउटपुट में। ऐसे सरल अगर है, कोई भी गिनती अगर ऐसी सरल है तो आप आसानी से खुद कहोगे कि हाथ से हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा गुना या भाग दिया जाए तो आपको वो करने में समय लगेगा। उसके साथ साथ वो सही है भी या नहीं वो भी हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आजकल हर एक काम के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यानी कंप्यूटर भले ही एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन आजकल, पहले के समय में कंप्यूटर की खोज ही इसलिए की गई थी कि हम ये जान सके कि गिनती जो हमने की है वो सही है, या फिर जो भी जटिल गिनतियाँ हैं वो सरलता से हमें होकर मिल जाए। लेकिन अब हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे करते, कहाँ नहीं करते, ये पूछना चाहिए। हम हर एक चीज़ में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हर एक बात के लिए हम कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी पे आधारित हो गए हैं। अगर अभी किसी को पहाड़ा पूछा जाए, किसी को बीच में से कोई भी अंक का गुना पूछा जाए, तो उसको करने में देर लग सकती है। क्यों? क्योंकि हम
बिल्कुल मेहनत नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, हमारे मोबाइल में सीधा कैलसी आता है यानी कि कैलकुलेटर, उसमें सीधा गुना करके बोल देते हैं। वो हम पूरा अभी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, यानी कि पूरे आधारित हो चुके हैं। तो कंप्यूटर क्या है, तो पहले तो कंप्यूटर सिर्फ हमें गिनती करके दिखाता था, जो जटिल गिनतियाँ करनी थी उसके लिए उपयोग में लिया जाता था। आजकल हम हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पे कंप्यूटर का उपयोग करते ही है। अब है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर क्या है वो जान लिया, अब उसकी विशेषताएं जानते हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले तो कंप्यूटर शब्द वो टू कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। मैंने कहा उसी अर्थ से कि कंप्यूटर की खोज ही गणना करने के लिए की गई थी। गणना करना, टू कंप्यूट यानी कि गणना करना होता है। शुरुआत में बड़ी और जटिल गणनाओं को संपन्न करने के लिए ही कंप्यूटर का उपयोग होता था, परंतु आज हम पढ़ने में, लिखने, चित्रकाम करने तथा कई छोटे बड़े कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर की मदद से हम जटिल गणनाएं खूब तेजी और अचूकता से कर सकते हैं। कंप्यूटर अत्यंत विशाल डेटा का संग्रह कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। मैंने कहा उसी हिसाब से कंप्यूटर का उपयोग पहले किस लिए करते हैं, सिर्फ गणना करने के लिए, वो भी बड़ी और जटिल गणना करने के लिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, सब कुछ काम कंप्यूटर पे ही करते हैं, यानी कि आज की पढ़ाई भी, लिखना भी, ड्राइंग बनाना यानी कि चित्रकाम, और कोई भी छोटा या बड़ा काम हो तो वो सब कुछ हमारा कंप्यूटर पे आधारित हो गया। कंप्यूटर से ही हम कार्य करते हैं, और वो कार्य कंप्यूटर के द्वारा क्यों करवाया जाता है, वो भी हम उसकी लाक्षणिकताओं में जानेंगे कि उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। कि कंप्यूटर का उपयोग हम किस कारण से, जल्दी से हम ऐसा नहीं सोचते कि हम खुद से गिनती करें या खुद से कुछ भी काम करें। क्यों? क्योंकि आज किसी के भी पास समय नहीं है। सबको क्या करना है, फटाफट से काम करना है, फटाफट काम, और वो भी विश्वास के साथ कि वो सही ही होगा। अगर आपको एक बड़ा सा गुणा या जोड़ दिया जाए तो आप लोग उस सब सोचोगे ये सही है या गलत। खुद से करोगे फिर भी आपको सोचना पड़ेगा ये सही है या गलत, या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सीधा कंप्यूटर से करेंगे, यानी कि कंप्यूटर में हमारे जो मोबाइल में कैलकुलेटर है, कंप्यूटर में कैलकुलेटर है, उस प्रोग्राम में करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कभी गलती करता नहीं है। जैसे देखो, उसकी विशेषताएं में पहली विशेषता लिखी है गति। गति यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर की गति अद्भुत है, अत्यंत जटिल गणना भी यह खूब तेजी और अचूकता से कर सकता है। उदाहरण के रूप में यदि तुम्हें 125 को 7 से गुणा करने को कहा जाए तो जवाब देने के लिए तुम्हें कुछ मिनट चाहिए, और वह जवाब गलत भी हो सकता है, परंतु कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में तुम्हें सही जवाब देगा। पहली ही पॉइंट था हमारा गति, यानी कि गति हमारी यानी कि स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही स्पीड में कार्य करता है। आप कोई भी डेटा यहाँ पे जैसे एक आपको उदाहरण दिया गया है उसी हिसाब से हमें जो एक दिया गया है उसी हिसाब से 125 गुना 7 मैं अगर बोलूँगी तो आपको गिनती करने में, और वो सही आंसर है या नहीं वो भी आपने को नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये गिनती करने में कुछ ना कुछ कम से कम कितनों को 5 मिनट लगेंगे, कितनों को 10 मिनट लग जाएंगे इसको गिनती करते समय। तो ये गिनती करने में अगर आप खुद हाथ से करोगे तो 5 या 10 मिनट आप लगा दोगे, लेकिन अगर वही चीज़ आपको अगर आपके मोबाइल में बोली जाए तो आप सीधा कैलकुलेटर खोल के 125 गुना 7 लिख के इक्वल दबाओगे, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी स्पीड है, यानी कि गति, कार्य करने की गति सबसे अधिक होती है हमारे कंप्यूटर की। जो हम कार्य करते हैं वो काम करने में हमें जितना समय लगता है उससे कम समय कंप्यूटर लगाता है। इसीलिए उसकी गति ही हमारे लिए आजकल के ज़माने के रूप में गति हमारा सबसे बेहतर पॉइंट है, इसीलिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है थकान उब नहीं। कंप्यूटर कभी थकता या उबता नहीं है,
खूब लंबे समय तक यही एक ही काम बार बार कर सकता है। यह बिना थके सतत काम कर सकता है। यानी कि अगर हमें कोई काम करने के लिए बोला जाए तो हम एक का एक काम करके, एक ही का एक काम रिपीट रिपीट करके या तो थक जाते या उब जाते। हम जैसे सुबह सुबह में कोई भी काम करते फ्रेश मूड में, तो कितने अच्छे से वो काम हो जाता है, पहली बारी में हो जाता है। अगर वही काम पूरा दिन करते रहते हो तो आपकी शाम तक आपकी कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। ये हमारे मनुष्यता के रूप में एक हमारी नाकामयाबी भी है कि हम जो भी काम सुबह में करते हैं वही काम अगर पूरा दिन करते जाते तो हमारी कार्य क्षमता घटती जाती। आप बोलोगे पूरा दिन काम करेंगे हम थक तो जाएंगे ही, लेकिन कंप्यूटर पूरा दिन काम कराओ या रात काम कराओ वो कभी थकता नहीं है, उबता नहीं, यानी कि उसको कंटाला भी नहीं आता कि मैं एक का एक काम रिपीट रिपीट कब तक करता रहूं। उसको बस एक ही एक काम बार बार करवाते रहो, वो कभी थकता या कंटालता नहीं है, यानी कि उबता नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग मनुष्य के साथ साथ कंप्यूटर का भी उपयोग अपने काम में करते हैं कि कंप्यूटर बिना रुके झुके काम तो करता रहता है। मनुष्य है, कभी आप बीमार हो गए, कभी आप नहीं काम करने आए तो उसका काम अटक सकता है। इसलिए अब सब जगह पे कंप्यूटर को लगा दिया गया है जिससे काम फटाफट से हो जाए, ना ही वो कंटालेगा, ना ही वो बीमार होगा और ना ही वो कंटालेगा। फिर है अचूकता। कंप्यूटर कोई भी कार्य अचूकता यानी कि कंप्यूटर कोई भी मूल भूल किए बिना सतत काम कर सकता है। जब गलत डेटा या सूची दी गई हो तभी वह भूल करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अचूकता और विश्वसनीयता कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अचूकता यानी कि अचूकता यानी कि वो कभी भी कोई भी गिनती करना या फिर कोई भी निशानी को ध्यान में लेना ना भूलता है और ना ही वो गलत हमें बताता है। वो गलती कब करता है? जब हम भूल करते हैं तब। यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि जब गलत डेटा या सूचना दी गई हो तब ही वही भूल करेगा, तब भी वो भूल करेगा। वरना अगर हमने सही इनपुट किया है तो वो हमें आंसर भी सही ही देगा। जैसे कि 125 गुना 7 लिखना था, अगर आपने 122 गुना 7 लिखा है तो वो जवाब गलत होने ही वाला है। लेकिन गलती किसकी है? हमारी, ना कि कंप्यूटर की, क्योंकि हमने इनपुट ही गलत डाला था, इसीलिए उसका जवाब गलत आया। तो है उसकी पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारी अचूकता। यानी कि वो बिना भूले या बिना गलती किए हमें हमारा जवाब देता है। इसलिए हम आसानी से कंप्यूटर पे विश्वास कर लेते हैं। आगे के सेशन में हम बाकी 3 लाक्षणिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में लाइक और कमेंट करना भूलें ना। थैंक यू।